नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट केस लेके आए हैं। केस का टॉपिक है कि क्या कोई टैक्स पेयर अपना स्टैट्यूटरी अपील का टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद रिट पिटीशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या नहीं। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि नो, अगर टैक्स पेयर का जीएसटी में स्टैट्यूटरी अपील का जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया है तो वो एक्सपायर होने के बाद रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पे क्लियर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। तो आइए बताते हैं आपको केस के पूरे फैक्ट क्या हैं। इंपॉर्टेंट केस है तो पूरा केस पढ़िएगा और इसको सेव करके अपने पास ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हाई कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। स्टैट्यूटरी अपील का मतलब है कि जैसे ये जो ऑफिसर है, आपका जो असेसिंग ऑफिसर या प्रॉपर ऑफिसर हम जिसे बोलते हैं, जब वो आपका ऑर्डर कर देता है तो आपके पास ऑप्शन होता है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करने का। ठीक है, अपील फाइल करने का आपके पास टाइम है। अब ये टाइम मान लीजिए निकल गया, आपके पास 3 महीने का टाइम था, आपने 3 महीने के अंदर अपील फाइल नहीं करी, तो अब आप ये नहीं कि हाई कोर्ट में जाके उस अपील को फाइल कर दें एज अ रिट पिटीशन। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर मना किया है। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट का रेफरेंस दिया है कि कब आप जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत से टैक्स पेयर तो जा रहे हैं हाई कोर्ट में इस अपील को बाईपास करके। तो हाई कोर्ट ने यहाँ भी बताया कि कब जा सकता है टैक्स पेयर और कब नहीं जा सकता है। तो इस केस में क्लियरली मना किया कि भाई आप ऐसे हर केस में हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, और स्पेशली जब आपका अपील का टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है। तो क्योंकि अब टैक्स पेयर के पास कोई रेमेडी नहीं है तो उसने सोचा चलो हाई कोर्ट ही चलते हैं, क्या पता वहाँ से रिलीफ मिल जाए। नहीं, यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर मना किया है। देखिए, हाई कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट बाईपासिंग स्टैट्यूटरी अपीलेट मैकेनिज्म थ्रू रिट जुरिडिक्शन यानी रिट पिटीशन शुड बी डिस्करेज, यानी कि ये डिस्करेज होना चाहिए कि भाई टैक्स पेयर जो हर बात पे रिट पिटीशन लगा रहे हैं वो डिस्करेज किया जाना चाहिए प्रैक्टिस, बट एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल ग्राउंड्स। यानी कि 2 ग्राउंड्स यहाँ पे हाई कोर्ट ने कंफर्म किए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म ऑलरेडी किए हुए हैं। कौन से 2 ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहला ग्राउंड तो ये है जहाँ पे आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली अपने स्टैट्यूटरी अपील को बाईपास करके। ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब होता है कि आपकी बात सुनी ही नहीं गई। जो लोअर अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे आपकी बात सुनी ही नहीं, आपके रिप्लाईज़ को उन्होंने लिया नहीं। आपको इसके अलग अलग एग्जांपल होते हैं कि आपका रिप्लाई नहीं लिया उन्होंने, या आपको पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या दी भी तो सिर्फ नाम के लिए दी। यानी किसी भी तरह से अगर आपको नेचुरल जस्टिस जो हुआ है वो आपका वायलेट हुआ है, पर्सनल हियरिंग का या रिप्लाईज़ का, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। या ग्रॉसली जो ऑर्डर है वो इलीगल है, ये फॉर एग्जांपल आपका जुरिडिक्शन नहीं बनता था ऑफिसर के पास, या और किसी भी ग्राउंड पे वो ग्रॉसली ऑर्डर जो है इलीगल पास किया गया है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। इन 2 केस के अलावा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को स्टैट्यूटरी अपील रेमेडी को बाईपास करके आप अप्रोच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दी है रिट पिटीशन, क्या कहते हुए कि एज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज इट वाज फाइल्ड आफ्टर द स्टैट्यूटरी पीरियड फॉर अपील अंडर सेक्शन 107, वो एक्सपायर हो गया है। अगर वो एक्सपायर ना भी हुआ होता तो एक बार को फिर भी हाई कोर्ट हो सकता है कंसिडर कर लेते, बट एक्सपायर होने के बाद तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। दूसरा, टैक्स पेयर ने एक और ग्राउंड लिया। टैक्स पेयर ने यहाँ पे ये कहा कि मेरा लिमिटेशन पीरियड जो है, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने कहा कि आपका स्टैट्यूटरी पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया है, तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने ये कहा कि मेरा तो लिमिटेशन पीरियड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऐसा टैक्स पेयर ने क्यों कहा कि मेरा लिमिटेशन पीरियड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ? दोस्तों आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने कहा। जैसे कि जो जीएसटी ने नोटिस भेजा था, जीएसटी डिपार्टमेंट ने वो ईमेल के थ्रू भेजा था। ठीक है, ईमेल के थ्रू भेजा था। ईमेल के थ्रू जब टैक्स पेयर को भेजा तो टैक्स पेयर ने कहा भाई मुझे ईमेल पे कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला, मेरे को तो हार्ड कॉपी जो है वो भेजनी चाहिए थी। ईमेल क्यों भेजा? अब हार्ड कॉपी नहीं भेजी तो मेरा लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ यानी तो इसका मतलब टैक्स पेयर ये कंटेंट कर रहा है कि मेरा जो रिट पिटीशन है वो विद इन टाइम लिमिट में फाइल कर रहा हूँ, मैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट फाइल नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने सरासर इसको मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईमेल जो है एक वैलिड मोड है जीएसटी में नोटिस भेजने का, और अगर आपको ईमेल पे भेजा जा चुका है, वो भी रजिस्टर्ड ईमेल की बात कर रहे हैं, जो ईमेल डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थी, अगर उस ईमेल पे आपको भेजा गया है
तो वो वैलिड मोड है। इट हेल्ड दैट द सर्विस बाय रजिस्टर्ड ईमेल अंडर सेक्शन 169 इज ऑल्सो वैलिड एंड लिमिटेशन रन्स फ्रॉम दैट डेट। यानी कि एक तो ईमेल जो भेजा आपको वो भी वैलिड था, दूसरा आपका लिमिटेशन पीरियड उस दिन से स्टार्ट हो गया। तो ऐसा आप गलती मत करिएगा कि ये ग्राउंड आप लें कि भाई मेरे को ईमेल पे मिला नहीं तो मेरा लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं, ईमेल पे मिल गया आपको या भेज दिया गया तो भी आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि CGST एक्ट में सेल्फ कंटेंट लिमिटेशन है विद लिमिटेड पावर टू एक्सटेंड ओनली एज प्रोवाइडेड। तो जनरल कंडीशन जो है, जनरल प्रोविज़न जो है, जनरल एक्ट जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने ये भी ग्राउंड लिया कि लिमिटेशन एक्ट, यानी कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होना चाहिए, बट हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर मना किया। ये देखिए, ये पैराग्राफ आपको बताता हूँ जहाँ पे हाई कोर्ट ने मना किया है कि सेक्शन 107 प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम एंड सेक्शन 29 of the Limitation Act exclude the extension of this period beyond what is provided by the special statute. And Section 5 of the Limitation Act which permits continuation of delay is not applicable. यानी कि यहाँ पे दो लॉ हो गए, एक तो हो गया CGST एक्ट और एक हो गया लिमिटेशन एक्ट। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया कि भाई जो GST एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट जो है वो जनरल एक्ट है। और ये प्रिंसिपल सबको पता है दोस्तों कि जब भी जनरल प्रोविज़न और स्पेशल प्रोविज़न में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्पेशल प्रोविज़न विल ऑलवेज प्रिवेल, जनरल प्रोविज़न प्रिवेल नहीं करता। तो यहाँ भी यही रूल जो है वो विदहेल्ड किया गया कि भाई स्पेशल प्रोविज़न अगर आपका CGST एक्ट में लिमिटेशन दिया हुआ है तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कोर्ट ने कही कि रजिस्टर्ड ईमेल आपको मिला था वो वैलिड मोड है, दूसरा आपका लिमिटेशन स्टार्ट हो गया उसी दिन से, तीसरा लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चौथा यहाँ पे ये क्लियर किया है कि भाई सिर्फ दो केस में आपको, एक तो ग्रॉस वायलेशन का केस हो या फिर ग्रॉस इलीगल ऑर्डर हो, सिर्फ दो ही केस में आप हाई कोर्ट को इस तरह से अप्रोच कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी स्टैट्यूटरी अल्टरनेट रेमेडी जो है उसको प्रिवेल करो, अगर वो एक्सपायर हो गई तो हमारे पास आप नहीं आ सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हाई कोर्ट ने यहाँ पे करी। ये इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, आप इसको सेव करके रखिएगा। पूरा केस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हमने नीचे उसका लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर केस का ऑडियो आपको सुनना हो तो ये ऑडियो का लिंक है, आप इस ऑडियो पे यहाँ पे क्लिक करके आप पूरे केस की ऑडियो सुन सकते हैं। अगर आप हमारी लाइब्रेरी के मेंबर नहीं हैं तो आप मेंबर बन जाइएगा, उसके बाद आप हमारे पूरे केस को एक्सेस कर पाएंगे। मैं आपको मेंबर्स का प्लान दिखा देता हूँ। ये हमारी लाइब्रेरी के मेंबरशिप प्लान्स हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप सारे प्लान्स चेक कर सकते हैं और कोई भी प्लान सब्सक्राइब करके आप फिर उसके बाद पूरा डेटाबेस हमारा एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी इस केस से रिलेटेड या GST लाइब्रेरी के प्लान से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों ये कांटेक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।